मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन नंबर 18 वही से आगे करेंगे। तो 18th क्वेश्चन है, देख सकते हो स्टूडेंट्स आप। तो 18th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 18th में, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय ए और बी। उसकी एडजेसेंट साइड दे रखे है ट्रायंगल की, तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो गिवन साइड क्या है, हमें ए दे रखा है ट्रायंगल की साइड 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी साइड कितनी है स्टूडेंट्स, i माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे ए के वेक्टर लिखेंगे 3 1 4, यहाँ पे 1 -1 और 1। तो स्टूडेंट्स अब इसको एक्सपेंड करेंगे, आई कैप इंटू 1 + 4 माइनस जे कैप इंटू, इसको छोड़ दें 3 - 4 प्लस के कैप इंटू -3 - 1। तो 5i कैप माइनस और -1 और +1 जे कैप -4k कैप। अब स्टूडेंट्स हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आया 25 + 1 26, 25 + 1 + 16 26 और 16, ये आ गया हमारे पास √42। तो √42 आया। तो एरिया क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। अब 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी 1/2 इंटू ए क्रॉस बी यानी √42 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। 18th का जो सेकंड पार्ट है, हमें एडजेसेंट साइड दे रखे, एक ओ ए दे रखे और एक ओ बी दे रखे है, तो एरिया निकालना है। तो 18th के सेकंड पार्ट में एरिया क्या आएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी का हमारे पास आएगा 1/2 इंटू ओ ए क्रॉस ओ बी, यानी ओ ए वैक्टर और ओ बी वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का हम मैग्नीट्यूड करेंगे। तो वो आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, देखिए 19th का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। 2 पार्ट आपने खुद करना है, 1 पार्ट मैं करवाता हूँ। 19th का जो फर्स्ट पार्ट है, गिवन वर्टिसेस क्या है, लेट गिवन वर्टिसेस, लेट गिवन वर्टिसेस। जो गिवन वर्टिसेस है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक को ए नाम दे दिया हमने 1 2 4, एक को बी नाम दिया हमने 3, 1, -2, और एक को सी नाम दिया 4, 3, 1। अब मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब 3 वर्टिसेस है तो कोई 2 साइड निकालेंगे हम लोग। ए बी साइड निकालता हूँ, ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर क्या आएगा, b - a यानी 3 - 1 इंटू आई कैप प्लस 1 - 2 इंटू जे कैप प्लस -2 - 4 इंटू के कैप। तो ये आया 2i कैप माइनस जे कैप -6k कैप। इसी तरह से कोई 2 वेक्टर ए बी साइड ले ली और बी सी ले लें आप, बी सी वैक्टर निकालें आप, बी सी पोजिशन वैक्टर ऑफ सी - बी। तो सी - बी करेंगे यानी 4 - 3 इंटू आई कैप प्लस 3 - 1 इंटू जे कैप प्लस 1 माइनस और माइनस का 2 प्लस का 2 इंटू के कैप। तो ये आएगा स्टूडेंट्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये 2 साइड हमें पता चल गई है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम ए बी क्रॉस पहले बी सी कर लेते हैं, ए बी क्रॉस बी सी। तो क्या आएगा ए बी क्रॉस बी सी, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी के वेक्टर हैं
स्केलर कंपोनेंट है 2 -1 और -6, और ये है 1 2 और 3। तो एक्सपेंड करने के बाद आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -3 और 2 6 12 और माइनस प्लस का 12 माइनस जे कैप इंटू, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 3 2 6 प्लस 6 प्लस के कैप इंटू, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 2 2 4 प्लस 1। तो ये आया 9 आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब ए बी क्रॉस बी सी, इसका मैग्नीट्यूड करें तो मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 81 प्लस 144 प्लस 25। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 25 और 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 4 6 और 8 14 और 1 15 और 250 आया स्क्वायर रूट के अंदर। तो एरिया यानी 250 को हम क्या कहेंगे, यानी 25 इंटू 10, यानी 25 इंटू 10 आएगा स्टूडेंट्स, और 25 का √5 √10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो ए बी क्रॉस बी सी 1/2 ए बी क्रॉस बी सी कितना आया 5 √10। अब ये आया 5/2 √10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आया स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब 20th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 20th क्वेश्चन उसने कहा शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर दे रखे तीनों पॉइंट के, आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये वर्टिसेज हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, हैंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। अब स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज अगर हैं ये, तो इसके लिए हमें कोई भी दो साइड की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0 आएगी, यानी दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा, तो वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब जब दो साइड्स के बीच में राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल हो, यानी वो दोनों परपेंडिकुलर हो, और जब दो साइड परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0 होगी। तो 20th क्वेश्चन में देखते हैं, यानी हमें शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है हमें स्टूडेंट्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखा है हमें i कैप माइनस 3j कैप प्लस -5k कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा है स्टूडेंट्स 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ए बी वैक्टर निकालेंगे, ए बी पोजिशन वैक्टर, ए बी क्या आएगा, यानी 3 साइड वर्टिसेस दे रखें ए बी सी, तो हमें ए बी साइड बी सी और ए सी निकालेंगे। तो ए बी क्या आएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी i माइनस 3j माइनस 5k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i माइनस j प्लस k कैप। तो i माइनस 2i माइनस का i कैप, माइनस का 3j माइनस प्लस का j, तो माइनस का 2j कैप, माइनस का 5k माइनस का k, तो माइनस का 6k कैप। अब bc निकालते हैं स्टूडेंट्स, bc पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस b, यानी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस b i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ये आएगा स्टूडेंट 3i माइनस i 2i कैप माइनस 4j प्लस का 3j माइनस का j कैप माइनस का 4k माइनस प्लस का 5k, तो प्लस का 1k कैप। तो क्या देखें हम इनकी डॉट पर -2 प्लस 2 -6। अब ए सी निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए सी ए बी बी सी, ये सी ए कहें या ए सी कहें, ए सी निकालते हैं स्टूडेंट्स। ए सी आएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन यानी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस करेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ए 3i माइनस 2i i कैप माइनस 4j प्लस j माइनस 3j कैप और माइनस 4k माइनस k माइनस 5k कैप। अब देखते हैं ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी -2 प्लस 2
तो ये हमारे पास 0 नहीं बनता। ए बी डॉट ए सी करें, -1 + 6, ये भी नहीं है, तो इसकी 2 × 1 = 2 -3, तो बी सी डॉट ए सी हमारे पास 0 आएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए बी सी डॉट ए सी करके देखते हैं, यानी बी सी की डॉट प्रोडक्ट ए सी के साथ अगर हम करें तो बी सी है हमारे पास 2i कैप - j कैप, 2i कैप - j कैप + k कैप, और ए सी है i कैप - 3j कैप, i कैप - 3j कैप -5k कैप। तो स्टूडेंट्स हमारे पास i डॉट i 1 डॉट प्रोडक्ट करें 1 तो 2 बच गया, ये +3 हो गया और ये -5, तो ये आ गया 0। यानी बी सी और ए सी क्या है कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अगर बी सी परपेंडिकुलर ए सी से, सो ए बी सी आर दी वर्टिसेज ऑफ राइट ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज अगर उसने कहा है एरिया निकालिए, तो एरिया कैसे, एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/2 इंटू कोई भी दो साइड, यानी बी सी क्रॉस ए सी कहें या ए बी क्रॉस बी सी कहें, जो मर्जी करें आप, ए बी क्रॉस बी सी करें या बी सी क्रॉस ए सी करें, ए बी या बी सी क्रॉस ए सी करें या ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस बी सी कर लिया हमने, और इसकी मैग्नीट्यूड, तो ए बी क्रॉस हम बी सी करते हैं, तो स्टूडेंट्स कोई भी दो एडजेसेंट साइड लेने हैं। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है -1 -2 -6, i कैप j कैप k कैप, -1 -2 -6, यही है स्टूडेंट्स। और बी सी क्या है 2 -1 और 1, तो करते हैं स्टूडेंट्स i कैप इंटू -2 -6 -j कैप इंटू -1 + 12 + k कैप इंटू, इसको छोड़ दें 1 + 4, तो ये आया -8 i कैप + -11 j कैप + 5 k कैप। अब ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट -8 का स्क्वायर + -11 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो 64 121 + 25, तो ये आया स्टूडेंट्स 5 और 1 6 और 4 10, 2 और 2 4 और 6 10, 5 और 1 6 और 4 10, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, और 1 और 1 2, 210 आया स्क्वायर रूट के अंदर। और एरिया क्या आएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आएगा 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी आया है, और इसका मैग्नीट्यूड यानी ए बी क्रॉस बी सी 210/2, इतना स्क्वायर यूनिट्स, ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन करते हैं। 21st क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना है। अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का, और ए क्रॉस बी पता है। देखिए 21st क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट है ए डॉट बी, हमें क्वेश्चन मार्क है ये निकालना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मार्क। हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है √26, बी का मैग्नीट्यूड पता है 7, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है 35। तो हमें ए डॉट बी निकालना है, तो हमें पता है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 35। तो स्टूडेंट्स हमें साइन थीटा का फार्मूला पता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे साइन थीटा आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी का मैं 35 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड √26 और बी का मैग्नीट्यूड 7, तो 7 5 जा 35। तो साइन थीटा हमें पता चल गया, तो हम कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 - साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट, तो 1 - 5/√26 और इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 5/√26 आई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 1 - 5 का स्क्वायर 25,
और रूट 26 का स्क्वायर 26 आ गया और सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 26 एलसीएम, तो 26 माइनस 25, तो ये आया हमारे पास 1/26 और सारे का स्क्वायर रूट यानी 1/√26 आ गया। अब मुझे ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी निकालना है तो हमारे पास फार्मूला ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, यही फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास √26, बी का मैग्नीट्यूड 7 और कोस थीटा की वैल्यू 1/√26, तो इससे ए कैंसिल, तो आंसर आया 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये भी कर सकते, कोस थीटा प्लस माइनस में भी साइन लगा सकते हैं, प्लस माइनस लगाएंगे तो हमारे पास ये प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी जो कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा, तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम, 21 का सेकंड पार्ट। उसने अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, हमें गिवन है ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और ए डॉट बी हमें गिवन है 9 और ए क्रॉस बी क्या करना है हमें निकालना है स्टूडेंट्स, इज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ए डॉट बी पता है, तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू 9 है, तो ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, कोस थीटा इज इक्वल टू 9, तो 3 3 जा 9, तो कोस थीटा आया हमारे पास 3/4, तो साइन थीटा आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आया ये साइन थीटा आया स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस माइनस 16 माइनस 9/16, तो ये आया 16 माइनस 9 7/16 सारे का स्क्वायर रूट, तो ये आया स्टूडेंट √7/4 साइन थीटा आ गया। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और साइन थीटा है हमारे पास √7/4 प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस बाहर आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आया 3√7 प्लस माइनस में। अब स्टूडेंट्स हम 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखिए उसने कहा है शो दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी इंटू tan थीटा के इक्वल आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो शो करना है हमें, शो क्या करना है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी इंटू टेंजेंट थीटा। तो हमें पता है, सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, ये 1 है स्टूडेंट्स। और हमें पता है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स ये होगी 2। अब क्या करें हम, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, डिवाइड 2/1। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस बी से जो डिवाइड होगा ए डॉट बी, और यहाँ पे इससे जो डिवाइड होगा स्टूडेंट्स ए के मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा से कौन डिवाइड हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो स्टूडेंट इससे ए कैंसिल, तो हमारे पास ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, साइन बटे कोस टेंजेंट थीटा, और ये बटे में ए डॉट बी है ये मल्टीप्लाई में चला गया। तो दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब 23rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो 23rd क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है हमें ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज ए 0 वेक्टर, इसके इक्वल प्रूव करना है।
तो स्टूडेंट्स हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, यही है। तो स्टूडेंट्स ए की ए क्रॉस बी आ जाएगा जब इसको खोलेंगे, प्लस ए की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस सी प्लस बी की इसके साथ बी क्रॉस सी प्लस बी की इसके साथ बी क्रॉस ए, अब सी की इसके साथ प्लस सी क्रॉस ए, अब सी की इसके साथ प्लस सी क्रॉस बी। अब स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी एज इट इज प्लस ए क्रॉस सी भी एज इट इज और बी क्रॉस सी भी एज इट इज। अब बी क्रॉस ए को मैं माइनस में ए क्रॉस बी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, माइनस ए क्रॉस बी के। सी क्रॉस ए को मैं माइनस में ए क्रॉस सी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, और सी क्रॉस बी को मैं माइनस में बी क्रॉस सी बोल सकता हूँ। अब स्टूडेंट इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो दिस इज जीरो वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स हम इसका 24th क्वेश्चन करते हैं। तो 24th क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 24th क्वेश्चन में है, 24th क्वेश्चन हमने 23rd करा, 24th। इफ़ ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी वेक्टर के इक्वल है, बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है। प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल एंड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। देखिए ए बी सी थ्री वेक्टर दे रखे हैं हमें 24th, और हमें गिवन है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, एंड बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बी का मैग्नीट्यूड प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 और सी का मैग्नीट्यूड प्रूव करना है इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। अब सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। हमें गिवन है ए क्रॉस बी का किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सी वेक्टर किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के, यानी ये सारा वेक्टर किससे परपेंडिकुलर है, ए से बी और बी से, यानी सी जो ये ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, यानी वो वेक्टर जो ए से भी परपेंडिकुलर और बी से ही, यानी ए क्रॉस बी अगर हमारे पास सी के इक्वल है, इट मीन्स सी किससे परपेंडिकुलर है, ए से भी, और सी किससे परपेंडिकुलर बी से। हेयर C is perpendicular to A and C is perpendicular to B। और यहाँ पे B क्रॉस C किसके इक्वल दे रखा है स्टूडेंट, A के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब क्या है, जो B है वो A से ही परपेंडिकुलर है, B is perpendicular to A and C is perpendicular to A, यानी जो B है वो भी, यानी B क्रॉस C जे वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू B एंड C, यानी B क्रॉस C एक ऐसा वेक्टर है जो B से भी परपेंडिकुलर और C से भी, और B क्रॉस C किसके इक्वल है, A से, A के इक्वल है, यानी A एक ऐसा वेक्टर है जो B से ही परपेंडिकुलर और C से ही। अब यहाँ देखिए A C से परपेंडिकुलर है, C B से, और A B से, और C A से, यानी A B से भी परपेंडिकुलर हो गया, A C से भी हो गया, और B C से भी हो गया, और B A से भी हो गया, इसी तरह C A से भी हो गया और C B से भी होगा। सो A B C R म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, A क्रॉस B हमारे पास किसके इक्वल है, C के इक्वल है, और यहाँ से B क्रॉस C किसके इक्वल है, हमारे पास A के इक्वल है। तो टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा किसके इक्वल, C के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और यहाँ से B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, A के मैग्नीट्यूड के इक्वल। हमने टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड
सी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और ये ए का मैग्नीट्यूड, ये 1 है और ये 2 है। तो हम क्या है डिवाइड 1/2 या 2/1, यानी डिवाइड 1/2। तो जब एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से इसको इससे डिवाइड करें बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल स्टूडेंट, बी से बी कैंसिल, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, सी के मैग्नीट्यूड के। अब हमें ये भी प्रूव करना था, यानी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। अब अगर ए का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो हमने क्या की, यहाँ पे पुट इन 1, जो ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सी का मैग्नीट्यूड रखी, यानी 1 क्या है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इज इक्वल टू किसके, सी के मैग्नीट्यूड के। अब ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू सी का मैग्नीट्यूड है तो सी का मैग्नीट्यूड रख दिया यहाँ पे, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, इससे ए कैंसिल, तो हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 1 के। और स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया है जो ए बी सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी इनके बीच का एंगल थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो हमें पता है, वी नो, हमें पता है ए बी सी आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर हैं। इट मीन्स थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 यानी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो या π/2 भी कह सकते हैं। तो साइन 90 1 हो गया, तो बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 1 के। तो यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए बी का मैग्नीट्यूड भी हमें 1 दिखाना था। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। गिवन दैट ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए डॉट सी, और ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी, एंड ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर नहीं है उसने बोला है। सो दैट बी किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। 25 में क्या गिवन है, गिवन है हमें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी एंड ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर नहीं है। तो प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है हमें बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर के इक्वल है। बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे बी वेक्टर हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, सी वेक्टर के। ये हमें प्रूव करना है। मैग्नीट्यूड लिख दिया था स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ने बी वेक्टर को हमें सी वेक्टर के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो स्टूडेंट्स मैंने ए डॉट बी एज इट इज, ये ए डॉट सी को इस साइड में लेके आया तो माइनस का ए डॉट सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ए डॉट कॉमन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे बी माइनस सी बच गया इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर है, इट मीन्स यहाँ से दो चीज़ें बनी, या तो ए क्या है इक्वल टू जीरो है, विच इज यहाँ से या तो ए जीरो है, लेकिन उसने कहा कि ए जीरो वेक्टर नहीं है, यानी ए तो जीरो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब या तो ए क्या है परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी है यहाँ से, या क्या है बी और बी माइनस सी किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें दे रखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। अब यहाँ से ए क्रॉस बी हमारे पास माइनस ए क्रॉस सी, तो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लग जाएगा स्टूडेंट्स। इम्प्लाइज ए क्रॉस सी हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। अब ए क्रॉस कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया बी माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है, ये तो गिवन है उसने कि ए तो जीरो वेक्टर नहीं है, यानी ये तो जीरो वेक्टर नहीं है। अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है,
यहाँ से पता चला आइदर ए इज जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो या तो वो पैरेलल है, जैसे डॉट प्रोडक्ट जीरो तो परपेंडिकुलर होता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है दो वेक्टर की तो दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल तभी होंगे ना जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी। तो यानी या तो ए पैरेलल है बी माइनस सी के, और बी माइनस सी किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ए परपेंडिकुलर भी है बी माइनस सी के, और यहाँ पे ए पैरेलल है। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, नो, यहाँ से एक ही टाइम में ए बी माइनस सी से पैरेलल हो, ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ से पैरेलल हो गया। सो ए कैन नॉट बी पैरेलल टू बी पैरेलल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, यानी ए एक ही टाइम में ना तो पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। सो इसका मतलब यहाँ से भी बी माइनस सी जीरो आया और यहाँ से बी माइनस सी। सो बी माइनस सी किसके इक्वल आया, जीरो वेक्टर के इक्वल आया। अगर बी माइनस सी जीरो वेक्टर के इक्वल है तो बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा स्टूडेंट। सो यही हमें प्रूव करना था, बी इज इक्वल टू सी प्रूव करें, क्योंकि यहाँ से ए डॉट बी और ए डॉट सी हमारे पास गिवन था, तो मैंने ए डॉट सी को एक साइड में लाया तो ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो आया। या तो ये जीरो है, ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, या बी माइनस सी जीरो वेक्टर है तो बी माइनस सी जीरो हो सकता है, या जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो तो परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में इसी तरह से या तो ये जीरो है, ये जीरो हो नहीं सकता, या बी माइनस सी जीरो है, या इन जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्योंकि उनमें एंगल कौन सा होता है, साइन थीटा का होता है। अब साइन थीटा जब एंगल जीरो होगा तो साइन यानी थीटा जीरो होगा तो यानी पैरेलल होंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगी, ए क्रॉस बी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तो पैरेलल होते हैं, तो यानी एक ही समय में एक ही वेक्टर बी माइनस सी के पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है बी माइनस सी जीरो है, यहाँ से बी माइनस सी जीरो, यहाँ से भी, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें गिवन है 26 क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, प्रूव दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू एम इंटू बी वेयर एम इज ए स्केलर। देखिए 26 क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, और ये दोनों ही जीरो वेक्टर नहीं हैं। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ए प्लस सी किसके इक्वल है, एम इंटू बी वैक्टर वेयर एम इज स्केलर, एम इज ए स्केलर। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी दे रखा है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस सी है, और ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस सी को मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ स्टूडेंट, इस साइड आके माइनस का बी क्रॉस सी हो जाएगा और इस साइड में जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस सी को माइनस सी क्रॉस बी बोल सकता हूँ, ए माइनस बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी बोल सकता हूँ, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ए प्लस सी, यहाँ से क्रॉस बी कॉमन, इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस या तो ये जीरो है या ये जीरो है, या ए प्लस सी किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट दिया, इट मीन्स आइदर ए प्लस सी इज ए जीरो वेक्टर, या तो ये जीरो वेक्टर है और बी क्या है, जीरो वेक्टर है, और ए प्लस सी इज पैरेलल टू बी है। तो ये कंडीशन है। सिंस हमें गिवन है, सिंस वी आर गिवन, ये देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी ये जीरो वेक्टर नहीं है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी आर नॉन जीरो वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो। अगर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी आर नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि इसने दे रखा है ना, अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस जीरो आर नॉन जीरो वेक्टर, सो ए बी सी भी क्या रहेंगे हमारे पास, आर नॉन जीरो वेक्टर, ये भी नॉन जीरो वेक्टर रहेंगे। अगर ए बी सी भी नॉन जीरो वेक्टर रहेंगे
इसका मतलब ये हुआ तो b इज नॉट नॉन जीरो वेक्टर है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है कि b जीरो वेक्टर लिखा है हमने तो b भी जीरो नहीं है। अगर b जीरो नहीं है इट मीन्स एंड a प्लस सी भी हमारे पास क्या नहीं आएगा, जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि a b c नॉन जीरो वेक्टर है तो इनका प्लस भी जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सिर्फ ओनली कंडीशन एक बच गई हमारे पास, जो हमारे पास देन दी ओनली कंडीशन, देन दी ओनली कंडीशन, ओनली पॉसिबिलिटी कहें हम, ओनली पॉसिबिलिटी क्या बच गई हमारे पास इज दैट, ये बच गई कि a प्लस सी क्या है, पैरेलल टू b है। ये a प्लस सी किसके पैरेलल है, ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट a प्लस सी इज पैरेलल टू b है। अब जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो पहला वेक्टर सम स्केलर इनटू दूसरा वेक्टर होता है, सो a प्लस सी किसके इक्वल आएगा, सम स्केलर इनटू b, यानी वेयर m इज ए स्केलर। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन है इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।